नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आज मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड में करीब 228 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 6 सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाइन के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने नमामि गंगे के अंतर्गत राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर करीब 22 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 8 स्नान और मोक्ष घाट के प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया। सीएम के अनुरोध के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखवाड़ परियोजना पर कैबिनेट क्लियरेंस और किसाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच में समझौता भी जल्द ही हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कुछ भेंट किया। वहीं साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी महान योद्धा की प्रतिमा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेंट की। 4 विषयों पर हमारी उनसे बातचीत हुई है। पहला जो हमारा लखवाड़ बांध परियोजना है उस पर कैबिनेट की स्वीकृति होनी है। उस पर जो एनजीटी की क्लियरेंस है वो सब हो चुकी हैं और उनसे आग्रह किया है कि उसको जल्दी से जल्दी कैबिनेट की स्वीकृति उस पर हो जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक किसाऊ बांध परियोजना है, उसमें एमओयू साइन होना है हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड का। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी तीनों मुख्यमंत्रियों को बुला करके और उसके एमओयू पर हम हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा जो हमारा एक डिमांड थी उत्तराखंड की कि जो लघु सिंचाई में एक मानक परिवर्तन को लेकर के, उसकी सीमा बढ़ाने को लेकर के कि प्रति हेक्टेयर ये 2.5 लाख रुपया ये गूलों के निर्माण के लिए मिलता था। हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि पहाड़ी राज्यों में 2.5 लाख रुपए में 1 हेक्टेयर के लिए सिंचाई गूल का मानक ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में इसके दाम बहुत अधिक होते हैं। और उन्होंने हमारी इस डिमांड को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि सभी हिल स्टेट के लिए अब हम इसे 4 लाख का उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है कि 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। हमने 3.5 लाख की डिमांड की थी। और जो चौथा विषय है कि हमारे जो प्रोजेक्ट जिनकी यूसी जारी हो गई है उसके लिए जो पेंडिंग था उसके लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उस पैसे को रिलीज़ कर देंगे। सर, नमामि गंगे को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? हाँ, इसमें नमामि गंगे के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं और कुछ सिंचाई के प्रोजेक्ट हैं, कुछ पेयजल के प्रोजेक्ट हैं। तो इन सारे विषयों पर उनसे बातचीत हुई। सीवरेज सिस्टम को लेकर सर? देखिए, वो अर्बन जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन आता है, उसको लेकर कर हरदीपुरी जी से बातचीत हुआ था। जो सेप्टेज सिस्टम के, सीवरेज तो हमारे यहाँ हो गया है, लेकिन सेप्टेज सिस्टम के लिए सहयोग के लिए उनसे अनुरोध किया है। सर, हरिद्वार कुंभ को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, हरिद्वार कुंभ को लेकर तो कल माननीय अमित भाई शाह से बात हुई थी, माननीय गृह मंत्री से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ वैक्सीन चाहिए तो हम आपको कुछ वैक्सीन यहाँ से दे देंगे ताकि कुंभ के समय तक उनमें जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो जाए। प्रधानमंत्री से मुलाकात कोई कार्यक्रम है अभी? जी, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात है, गडकरी जी से है, राजनाथ सिंह जी से है और पीयूष गोयल जी से है। ऐसे 5-6 मिनिस्टर से आज और मुलाकात भी होनी है। सर, रक्षा मंत्री जी से क्या एनडीआरएफ की स्थायी बटालियन मांगी जाएगी उत्तराखंड के लिए? देखिए, एनडीआरएफ उत्तराखंड के ऑलरेडी स्वीकृत है और उसके लिए क्योंकि उनको टेम्प्रेरी कुछ व्यवस्था चाहिए फ़िलहाल, तो उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो माननीय रक्षा मंत्री जी उसके लिए पहले ही हमको अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। स्नेह कमल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय मंत्री से मिले और उन्होंने कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी स्वीकृति की उन्होंने आग्रह किया। तो क्या इस बैठक में क्या कुछ रहा और किस तरीके से कामयाब ये बैठक रही?
जी, जहां तक त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे की बात करें तो हालांकि वो परसों शाम को ही दिल्ली आ गए थे। सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड सदन में एक हेमाद्री करके जो है एक हस्तशिल्प रूम है उसका शुभारंभ किया। और कल की बात करें तो कल दिन में वो शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मिले। उसके बाद उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई और आज वो जो है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने के बाद परिवहन, सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी से मिले। तमाम मंत्रियों से उनका मिलने कार्यक्रम रहा। आज शाम को वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। तो जहां तक आपने कहा परियोजनाओं की बात कही तो कल उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय से मुलाकात की और उत्तराखंड में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनके लिए कुछ योजनाओं की स्वीकृति के लिए उन्होंने हरदीपपुर से मुलाकात की। और उत्तराखंड में चूंकि दैवीय आपदा आप देखती हैं, पहाड़ी राज्य है, अक्सर दैवीय आपदाएं आती हैं, तो उसको देखकर उन्होंने गृह मंत्रालय से जो एनडीआरएफ की जो टीम है, राष्ट्रीय आपदा की टीम जो एनडीआरएफ की है, उसके अस्थायी मतलब वहां पे कैंप बनाने की बात, इसको जो है गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी कि अब उत्तराखंड में एनडीआरएफ की एक टीम परमानेंट रूप से उत्तराखंड में ही रहेगी। और उसके बाद जहां तक आज की आपने बात कही कि आज जो है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की रही तो उन्होंने जो है नमामि गंगे परियोजना के तहत कुछ योजनाएं थी उसको लेकर और उत्तराखंड में जो गंगा की सहायक नदियां हैं उस पर भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ जो है हाइड्रो पावर के जो है जल शक्ति के परियोजनाएं हैं, हाइड्रो पावर की नदियों पर हैं, उन तमाम योजनाओं को लेकर उन्होंने जो है हरदीप पुरी से मुलाकात, ये क्षमा करें गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात। उसके बाद जो है वो सीधा जो है सड़क परिवहन जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी जी के आवास पे गए, उनसे भी वहां मुलाकात की। वहां पे जो है कुछ सड़क परियोजनाएं जो 4 लेन ऑल वेदर रोड जो बन रही है उत्तराखंड में उसको लेकर जो है नितिन गडकरी से चर्चा की। और आज शाम को संभवतः 4 बजे के आसपास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो उत्तराखंड में जो भी तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर और उत्तराखंड बीते दिनों जो दैवीय आपदा आई थी उस संबंध में तमाम जो है केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और उत्तराखंड के लिए जो है योजनाओं पे चर्चा की। चलिए, शुक्रिया आपका श्री कमल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वही श्री गंगा तपोवन आपदा को 17 दिन हो गए हैं। तपोवन इंटेक एडिट टनल में मलबा साफ करने का कार्य लगातार जारी है। आपदा में लापता हुए 204 व्यक्तियों में से अब तक 70 शव और 29 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं और 134 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। जल प्रलय के बाद से ही प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन का राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर, सबसे पहले अपडेट आप बताइए, किस तरह की स्थिति वहां पर अभी तक दिख रही है, क्योंकि जो आपदा, जो जल प्रलय वहां पर आया था, जाहिर सी बात है उसको स्थिर करने में, स्थिति को स्थिर करने में वक्त लगेगा, लेकिन अभी क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो 7 फरवरी से लेकर आज जो 17वां दिन है, इसको लेकर जो है यहाँ पे जो आपदा प्रबंधन की टीमें हों, चाहे आपका एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम सारी टीमें यहाँ पे रेस्क्यू में लगी हुई है। मोनिका, मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी बात जो है कि कल जो है 2 डेड बॉडी भी यहाँ पे मिली है। एक श्रीनगर में मिली है चौराहा के पास और एक जो है कृष्णनगर के पास। और कुल जो है 206 लोग जो मिसिंग थे उनमें से जो है 70 लोगों की डेड बॉडी और 29 लोगों के मानव अभी यहाँ पे मिल चुके हैं। तो रेस्क्यू और सर्च अभियान जो है लगातार जो है चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, चाहे वायुसेना के जो कमांडो यहाँ पे पहुंचे हैं, इनके द्वारा जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन लगातार अब जो सेफ्टी टनल की अगर मैं बात करूँ मोनिका, तो सेफ्टी टनल का जो काम जो है मलबा हटाने का काम लगातार यहाँ पे है, क्योंकि पिछले दिनों पानी और मलबे से बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन एएचडीसी और एनटीपीसी ने जो अपनी बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं इनको यहाँ पे लगाया था, उसके द्वारा जो पानी जो बाहर फेंका जा रहा है, तो लगातार जो है रेस्क्यू यहाँ पे हो रहा है। चाहे वो सुबह की बात करूँ, चाहे मैं शाम की बात करूँ, तो लगातार रेस्क्यू हो रहा है। और अभी भी जो है रेस्क्यू है कि मोनिका, जो अभी भी जो 136 लोग जो है अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन अब मोनिका, प्रशासन हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, लगातार अब आने वाले समय में पता चल पाएगा कि लोगों को कितने लोगों का रेस्क्यू यहाँ पे होना बाकी होगा या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मोनिका, मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो 136 लोगों की जो मिसिंग है यहाँ पे, जो इनके मृत्यु प्रमाण पत्र जो है सरकार द्वारा या स्थानीय प्रशासन द्वारा इनको जो है मृत्यु यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। तो इनका भी अब हो सकता है कि रेस्क्यू जो चल रहा है इसमें ढिलाई भी बची, लेकिन जो लोग टनल में फंसे हुए, जो 35 लोग जो टनल में फंसे थे, उनको लेकर जो 50 मीटर की दूरी केवल अब बची है, क्योंकि अब टनल जिंदा तो ये रह नहीं पाएंगे। लेकिन अब जो है इनकी जो डेड बॉडियां ही यहाँ पे मिलेंगी, तो इनको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार जो है आपका टनल में काम करे। टनल से जो रेस्क्यू जो मलबा हो चाहे पानी हो, इसको जो है बाहर का भी है। अभी भी जो है रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है मोनिका, और 70 शव जो है अभी 206 लोगों में से 70 शव यहाँ पे मिल चुके हैं और 29 जो है मानव अंग जो है विभिन्न स्थानों में जो है
यहाँ पे प्रशासन ने इनको प्राप्त कर लिया है। अभी भी जो है रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है। मोनिका, बिल्कुल। पुष्कर, ताजा आंकड़ा क्या है? कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं? कितने लोग हैं जिनके जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि अभी तक का जो आंकड़ा है 136 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। और इनमें से 136 जो मिसिंग है, इनमें से 35 लोग जो है टनल के अंदर जो आशंका जताई जा रही थी, जो सेफ्टी टनल है इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन इनको निकालने का काम लगातार यहाँ पे जारी है, क्योंकि दिन भी बहुत हो चुके हैं, 17वां दिन है, तो इनको लेकर जो यहाँ पे प्रशासन, जो 136 लोग अभी भी मिसिंग है, क्योंकि 204 लोगों की जो मिसिंग रिपोर्ट जो है जोशीमठ थाने में लिखाई गई थी, उनमें से अब 136 लोग जो है अभी भी मिसिंग यहाँ पे बताए जा रहे हैं। मनीषा, चलिए, शुक्रिया आपका पुष्कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं मौसम विभाग ने उच्च हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर एनटीपीसी प्रबंधन भी एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 24 और 25 फरवरी को हिमालय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे ऋषि गंगा घाटी में पानी का स्तर बढ़ सकता है। इसको लेकर एनडीआरएफ ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है, गंगा घाटी में बढ़ सकता है पानी का स्तर, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। 24 और 25 तारीख को बारिश का अलर्ट बताया गया है, जिससे नदी का जलस्तर, जो धौलीगंगा रिवर है, उसका जलस्तर बढ़ने की संभावना है। उसके लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। सभी टीमों को अलर्ट किया जा चुका है और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और सभी टीमें इसमें एक मॉक ड्रिल भी करेंगी, जिससे कितना समय लगता है उस टनल से निकलने के लिए, उसके सभी सेफ्टी के इंतजाम किए जा चुके हैं। तो भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, गंगा घाटी में पानी का जल स्तर बढ़ सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया है, ताकि तैयारी यहां प्रशासन की पूरी हो। और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना हो, जनहानि ना हो, और इसी को लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बर्फबारी हो सकती है, भारी बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गंगा घाटी में खासकर ये कहा गया है कि पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो और लोग भी पहले से ही सतर्क हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। 24 और 25 फरवरी को ऋषि गंगा घाटी में पानी बढ़ने के अलर्ट को लेकर एनडीआरएफ की पूरी तैयारी है। धौलीगंगा बैराज स्थल और इंटर टनल में सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ करेगी मॉक ड्रिल। किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से सजग और तैयार नजर आ रही है। मौसम विभाग ने 24 और 25 फरवरी को उच्च हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर एनटीपीसी प्रबंधन की तैयारी जो है वो पूरी है। करेंगे मसूरी का। मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने मसूरी एसडीएम कार्यालय में मसूरी के विकास और पर्यटन सीजन से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मसूरी में चल रहे सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि आने वाले पर्यटन सीजन को लेकर भी अधिकारी अपने स्तर पर होमवर्क कर रहे हैं, और जिसको लेकर पर्यटन सीजन में किसी तरह की परेशानी ना आए, इसको लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। तो मसूरी विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की, गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। पर्यटन सीजन में पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर भी निर्देश दिए। विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पर्यटन सीजन से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मसूरी में पूर्व में डाली गई सीवरेज लाइन को दुरुस्त करने के साथ ही कनेक्टिंग लाइन डालने का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। विधायक ने सभी विभागों को आपस में सामंजस्य बनाकर मसूरी के विकास कार्यों को करने में अपना अहम योगदान देने को कहा है। पेयजल अधिकारियों ने बताया कि मसूरी यमुना पेयजल योजना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। कोशिश रहती है कि समय समय पर अधिकारियों से बातचीत करके ये मसूरी की समस्याएं उनको निदान करने का हम प्रयास करते हैं। आज मैंने सभी विभागों के अधिकारियों को, जल निगम, जल संस्थान, इलेक्ट्रिसिटी
MDDA और फॉरेस्ट, NH, PWD और SDM यहाँ पर से सारे अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया और जो जो बिंदु सामने आए हमने कोशिश की है कि एक टाइम बाउंड सीमा के अंदर उनका निवारण हो सके। और सबसे बड़ी बात, आज एक OTS जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, वन टर्म सेटलमेंट की जो बात कई दिनों से चल रही थी, यहाँ के व्यापारी भाई, यहाँ के टेलियर्स, सारे लोग परेशान थे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नगर विकास मंत्री जी का, कि कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है, शीघ्र उसका जियो हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत हूँ। अभी एक 212 गाड़ियों की पार्किंग किंगकेट में बन रही है, जिसके लिए मैंने, क्योंकि उस समय सरकार में नहीं थे, संघर्ष करके हमने उसको बनवाया था, 32 करोड़ की लागत से बन रही है। जून तक मुझे अधिकारियों ने बताया कि जून तक हमारी वो पार्किंग बनकर तैयार हो जाएगी। एक पार्किंग नगर पालिका 100 गाड़ी की ढंढोरे बना रहा है और एक 400 से अधिक गाड़ियों की मल्टी लेवल पार्किंग हम 0 पॉइंट पर बनाने जा रहे हैं। उसकी सॉइल टेस्टिंग हो गई है, उसकी DPR बन रही है और शीघ्र ही हम उसका शुभारंभ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मसूरी की जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके निदान के लिए टनल हम बनाने जा रहे हैं। NH से मतलब हमें उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति उसकी मिल गई है। देखिए, मेरी ये कोशिश रहती है कि समय समय पर अधिकारियों से बात। तो सुनील सोनकर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस तरीके से यहाँ पर विधायक गणेश जोशी ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि पर्यटकों के लिए सुविधाएं सारी होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर पर्यटकों को नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए और किस तरीके से जो अधिकारी है वो अमल में ला रहे हैं? मुझे देखिए, जिस तरीके से विधायक गणेश जोशी लगातार मसूरी के विकास के साथ साथ मसूरी के पर्यटन को लेकर काफी गंभीर है और इसी को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों की यहाँ पर बैठक बुलाई गई और उनका ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि आगामी पर्यटन सीजन में पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर सारी जो होमवर्क है वो अधिकारी लोग कर ले, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पिछले साल सीजन पूरी तरीके से प्रभावित रहा, लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में लोगों को काफी उम्मीद है कि जो अब आगामी पर्यटन सीजन आएगा उसमें लोगों को काफी मदद मिल पाएगी और ऐसे में जो पर्यटक आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर पूरी जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है। मसूरी में छोटी छोटी पार्किंग की बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि मसूरी में अगर पार्किंग की बात करी जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर पार्किंग की है, जिस वजह से अक्सर जाम लगता है। तो विधायक गणेश जोशी ने अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए कि छोटी छोटी पार्किंग को यहाँ पर चिन्हित किया जाए, जिससे लोगों को जाम के झाम से ना जूझना पड़े। वहीं अगर बात करी जाए मसूरी को स्मार्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक बसेज हैं उसको भी संचालित करने की बात यहाँ पर की जा रही है और माल रोड को व्यवस्थित करने को लेकर भी यहाँ पर कई योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है। माल रोड को खूबसूरत और सुंदर बनाए जाने के लिए यहाँ पर फसाड लाइट लगाई गई है। वहीं माल रोड व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर मसूरी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुनील तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आप खबर डोईवाला से, जहां पर गन्ना किसानों ने शुगर मिल में प्रदर्शन किया है। गन्ना भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन वो कर रहे हैं। मिल के प्रबंधक को किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा। डोईवाला से ये बड़ी खबर, गन्ना किसानों ने शुगर मिल में प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि मिल के प्रबंधक को किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। मांग नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। गन्ना भुगतान करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है, साथ ही साथ मांग नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मिल के प्रबंधक को किसानों ने ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर। मांग नहीं मानने पर यह चेतावनी दी गई है कि आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गन्ना किसानों ने शुगर मिल पर प्रदर्शन किया, गन्ना भुगतान करने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। हर्ष कुमार अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हर्ष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गन्ना किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? 3 सूत्रीय मांग को लेकर आज गन्ना किसानों ने डोईवाला में चीनी मिल के जो प्रबंधक है उनका घेराव किया है। अपनी नाराजगी किसानों ने जताई है और किसानों को सीधा सीधा आरोप शासन प्रशासन पर और मिल प्रबंधक पर है कि आप गन्ना जो ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अनियमितता है, यानी कि जो डोईवाला का लोकल किसान है उसका गन्ना आप टाइम पर नहीं ले रहे हैं, बाहर के किसानों का आप गन्ना ले रहे हैं। इसके अलावा गन्ना का ये लोग भुगतान पूरा चाहते हैं कि भुगतान किया जाए। इसके अलावा जो तीसरी मांग है कि वो है गन्ना का जो है
रेट को निर्धारित किया जाएगा, यानी कि गन्ना जो मूल्य है वो क्या किसानों को दिया जाएगा, इसकी मांग चाहते हैं। तो 3 सूत्रीय मांग को लेकर इस समय काफी ज्यादा घेराव किसान कर रहे हैं मिल प्रबंधक का। क्या राजकुमार अभी शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा आया इनको आश्वासन देने के लिए किसी प्रकार का? देखिए, मिल के जो प्रबंधक है मनमोहन सिंह रावत जी, वो किसानों से बात कर रहे हैं। हालांकि एक जो मांग थी उस पर हो सकती है कि बात बन रही है, लेकिन जो 2 मांगे कि गन्ने का भुगतान और मूल्य निर्धारण, ये इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। तो इसको लेकर किसान अभी भी नाराजगी जता रहे हैं और चाहते हैं कि इस पे कोई ना कोई हल जरूर निकले, क्योंकि लंबे समय से किसान जो है अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। भारत सरकार पर सीधा आरोप किसान लगा रहे हैं कि आय डबल करने की बात तो सरकार करती है, लेकिन कैसे पड़ेगी इन पर चर्चा नहीं करती। तो इन सब मुद्दों पर आज घेराव किया है किसानों ने मिल प्रबंधक का, और साथ ही शासन के खिलाफ भी एक ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ पे कि जो मूल्य निर्धारण है वो जल्दी किया जाए, इसके अलावा भुगतान समय पे हो, और जो गन्ने की सप्लाई है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए यहाँ पर। तो ये 3 मांगों को लेकर किसान नाराज है और आज अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मिल को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं गदरपुर के उधम सिंह नगर में एक पंचायत के दौरान इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की पंचायत ने पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और पिटाई करने वाले लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ये जयनगर नंबर 4 एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ। दिनांक 15/2/2021 को वहाँ एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने एक विकसित महिला के साथ रेप कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई और अभियुक्त को गिरफ्तार करके ले आई और उस समय उसके विरुद्ध 376 IPC के तहत अभियोग दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन उस घटना के बाद आज थाने में सूचना मिली है कि उस व्यक्ति को, जिसको हमने 376 IPC में गिरफ्तार करके जेल भेजा था, पीड़िता के परिजनों द्वारा उसको पेड़ पर बांध के उसके साथ मारपीट की गई है। आज अभियुक्त के परिजनों द्वारा थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तत्काल अभियुक्त गणों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर रोड को चौड़ा करने का यहां पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मसूरी देहरादून रोड पर ठेकेदारों ने सड़क पर ही निर्माण का सामान फैला दिया है, जिससे रोड पर जाम की स्थिति बन गई है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन है वो जाम की स्थिति हो गई है और जो वाहन चालक है वो परेशान नजर आ रहे हैं। देहरादून मसूरी पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिस दौरान निर्माण के चलते सड़क पर भीषण जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। जाम के चलते आने जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही।